हेलो फ्रेंड्स, इसके लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि जोजो जब अपना मास्क हटाता है तो अंकल उसे देखकर कहते हैं कि तुम नाटक कर रहे थे मेरे बॉस बनने का। तो जोजो अंकल को इग्नोर करके जाकर सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद जेनी कहती है अब सेकंड विला की बोली लगेगी, लेकिन अंकल और जियांग जेनी पर ही ब्लेम लगाते हैं कि तुम्हारे रूल्स बहुत बेकार हैं, तुम्हारी ही वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो जेनी कहती है ठीक है, तुम ही आकर चेयरमैन की पोस्ट संभाल लो। इसके बाद जियांग चेयरमैन बन जाती है और ऑक्शन को कंटिन्यू करती है और सेकंड विला पर बोली लगती है। तो जेनी कहती है सेकंड नंबर मेरा लकी नंबर है और वो 100 मिलियन की बोली लगाती है। फिर क्याओ 500 मिलियन की बोली लगाती है। तो जियांग की मॉम गुस्से में 2 बिलियन की बोली लगा देती है। इसके बाद क्याओ 3.5 बिलियन की बोली लगाती है। इससे ज्यादा जियांग की मॉम बोली नहीं लगा रही थी। तो जियांग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप नहीं चाहती कि मेरी शादी जैंग से हो, मुझे यहाँ वेडिंग रूम चाहिए। तो उसकी मॉम 4 बिलियन की बोली लगा देती है और सेकंड नंबर विला जीत जाती है। तभी जेनी कहती है मैंने झूठ बोला था कि सेकंड नंबर मेरा लकी नंबर है। एक्चुअली में सेकंड नंबर विला सनी एरिया में है और वहाँ कभी भी आग लग सकती है। तभी उन्हें पता चलता है कि सेकंड नंबर विला पर आग लगी है। तो अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे मास्टर हो। तो जोजो कहता है तुम अब भी नहीं समझे, यहाँ पर कोई भी हिडन बॉस नहीं है। तो जेनी कहती है मैं तो एक एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद अंकल और मॉम की वहीं पर तबीयत खराब हो जाती है। तो जियांग उन्हें लेकर चली जाती है। इसके बाद थर्ड विला की बोली लगती है। तो क्याओ 2 बिलियन की बोली लगाती है। तो जैंग 2.5 बिलियन की बोली लगाता है। फिर क्याओ 3 बिलियन की बोली लगाती है। तो जैंग 3.5 बिलियन की बोली लगाता है। फिर क्याओ 4 बिलियन की बोली लगाती है। तो जैंग 4.5 बिलियन की बोली लगाता है। तभी वहाँ का होस्ट जैंग से कहता है आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर क्याओ हंसने लगती है। तभी वहाँ जैंग के डैड आकर कहते हैं कि किसने कहा मेरे बेटे के पास पैसे नहीं हैं, मैं उसे पैसे दूंगा ताकि वो उस वेडिंग रूम में अपनी वाइफ क्याओ के साथ शादी कर सके। इसके बाद ग्रैंडमा और डैड क्याओ से माफी मांगने लगते हैं उनके बैड बिहेवियर के लिए कि उन्होंने उसे गलत समझा था और वो जैंग को एक चांस देने के लिए कहते हैं, लेकिन क्याओ चांस देने से मना कर देती है और वो 4.5 बिलियन की बोली लगा देती है। तो ग्रैंडमा और डैड भी बोली लगाने लगते हैं 5 बिलियन की और कहते हैं तुम्हारी शादी तो जैंग से ही होगी। और तभी जेनी 6 बिलियन की बोली लगा देती है और वो जीत जाती है। इसके बाद चारों बच्चे क्याओ की आंख में पट्टी बांध के विला में लेकर आते हैं और उससे कहते हैं ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये हमारा नया घर है, आज से हम यही रहेंगे। तो क्याओ उन चारों को गले लगा लेती है। इसके बाद जैंग अपने असिस्टेंट से जेनी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट उसे जेनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फोटो भी देता है। तो जैंग जेनी की फोटो देखकर कहता है ये तो बिल्कुल गाओ की तरह लग रही है, यानी कि ये भी क्याओ और मेरी बेटी होगी। ये कहकर वो खुश हो रहा होता है और कहता है उसने वो विला जरूर मेरी और क्याओ की वेडिंग के लिए खरीदा होगा ताकि वो हमें गिफ्ट दे सके। इसके बाद जियांग को देखते हैं जो कि अभी भी क्याओ को नुकसान पहुंचाने का सोचती है और वो मेड से कहकर क्याओ के दूध में दवा मिला देती है। क्याओ जैसे ही वो दूध पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। गाओ उसे चेक करके बताती है कि मम्मी को फिर से पॉइजन दिया गया है जैसे पहले दिया गया था। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है। तो क्याओ उठ जाती है और जैंग से कहती है कि ब्रदर आप मुझे अपनी कार में घुमाने लेकर चलोगे ना। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। जैंग उससे कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ। इसके बाद देखते हैं जैंग क्याओ को गाड़ी में घुमाने लेकर गया था, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगती है। तभी क्याओ डर के मारे जैंग के लेग को पकड़ लेती है, लेकिन जैंग को पता चल जाता है कि क्याओ एक्टिंग कर रही है और उससे पूछता है बताओ तुम एक्टिंग कर रही हो ना, वरना अच्छा नहीं होगा। कहकर उसके करीब जा रहा होता है। तो क्याओ कहती है ठीक है बताती हूँ और क्याओ बताती है कि जब वो दूध पीने वाली थी तब गाओ आकर उसे बता देती है कि इसमें पॉइजन मिला है। तब उसने वो मिल्क नहीं पी थी और वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद क्याओ एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जैंग से प्यार करती है। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी जियायू क्याओ से मिलने आ रहा होता है, पर वो जब उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो वो उदास होकर वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद जैंग और क्याओ अपने चारों बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्म होती है।